चाहिए तो इन दोनों कॉलम्स को डिलीट कर दें। तो वो अपने मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप एडजस्ट करना चाहो। तो ये हो गया आपका, अगर आप क्वालिटेटिव डेटा है नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे, तो आप ये इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और बाकी ये आपका बन गया बार चार्ट। तो बार चार्ट यूजली क्वालिटेटिव डेटा का बनता है, चाहे वो नॉमिनल पे हो चाहे वो ऑर्डिनल पे हो। तो इसको भी आप अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, उसके कलर्स चेंज करना चाहते हो, वो सारा कुछ आप कर सकते हो डबल क्लिक करके। तो इसकी भी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसकी मतलब इनकी अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा मतलब वो है, बार ज़्यादा चौड़े हैं विड्थ में, तो आप फिर साइज भी कम कर सकते हो। वो इस तरह के काम आप कर सकते हो खुद अगर करना चाहो तो। तो ये चीज़ें जो सी हैं यहाँ पे आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्राफ अगर बनाना चाहो तो एक्सेल पे भी बन जाते हैं, एक्सेल में ज़्यादा ऑप्शन है ग्राफ्स की। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर मैं इसी का पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं वही फ्रीक्वेंसी वाली ऑप्शन में जाऊँगा, और मैं चार्ट्स में जहाँ मैंने बार चार्ट को क्लिक किया था वहाँ मैं पाई चार्ट को क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये भी पाई चार्ट में भी ये दोनों ऑप्शन देता है, आपने फ्रीक्वेंसी की निकालनी है या परसेंटेज की निकालनी है। मैंने जस्ट वो फ्रीक्वेंसी की निकालनी है, तो मैं उसी को कंटिन्यू करके ओके करूँगा तो वो मुझे पाई चार्ट बना के दे देगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें भी आप कलर वगैरह चेंज करना चाहे कर सकते हैं, सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये पाई चार्ट बना के सॉफ्टवेयर ने मुझे दे दिया। अच्छा, अब ये है कि एक तो मैंने तरीका आपको ये बताया कि इसको कॉपी करें और उसको पेस्ट कर दें वर्ड पे जाके। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक मतलब कि किसी और मतलब आप फॉर्मेट में लेके जाना चाह रहे हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाह रहे हैं। एक तरीका ये है कि मैं सॉफ्टवेयर ऑप्शन देता है कि आप ये जो रिजल्ट्स आए हैं आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी डिफरेंट फॉर्मेट में, इसने मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो ये एक्सपोर्ट का बटन है, फाइल में जाएंगे ना तो ये एक्सपोर्ट का बटन होगा। तो लेट्स सपोज मैं इस सारे रिजल्ट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, ये एक नई बॉक्स ओपन हो गया। इसमें वो पूछ रहा है आपने एक्सपोर्ट क्या तमाम जो रिजल्ट्स हैं उसको करना है, या जस्ट जो नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे इतना करना है आपने, या आपने जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो करना है। ओके, इसमें ऑल का मतलब है जो शुरू से लेके एंड तक जितना मैंने काम किया ना वो तमाम का तमाम कन्वर्ट कर देगा। ऑल विजिबल का मतलब है जो इस वक्त स्क्रीन में इस वक्त जितना नजर आ रहा है ना वो करेगा। सिलेक्टेड वाला मतलब ये है कि जितना मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया होगा, इस वक्त मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, इस ग्राफ को। तो इसलिए सिलेक्टेड वाला भी एक्टिव हो गया। अगर मैंने ना सिलेक्ट किया होता ना तो सिलेक्टेड वाले ने एक्टिव नहीं होना था। ठीक है, मैंने जस्ट इसको ना ये जो पाई चार्ट है इसको सिलेक्ट किया होता है, इस पर मैंने एरो क्लिक किया था, तो इसलिए वो सिलेक्टेड वाला भी एक्टिव हो गया। ये आपकी मर्जी है, आप कितना उसको ग्राफ को जो सा है कितने रिजल्ट्स को आप करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज मैं तमाम को करना चाह रहा हूँ तो मैं ऑल में ही रहने दूंगा। एक्चुअली जब आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल आपका अगर प्रॉब्ली तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, अगर ऑनलाइन होता है तो आपका जो ये तमाम जितना काम आपने किया होगा ना आउटपुट फाइल का, ये फाइल भी मुझे आपने भेजनी होगी। एक तो आप मैनुअल काम करोगे ना कि आपने पेज पे फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद आंसर लिख दिया, जैसे आपने मुझे पीडीएफ फाइल भेजी थी शॉर्ट क्वेश्चन की, ऐसी मुझे एक पीडीएफ फाइल आप भेजोगे उसकी प्रैक्टिकल के लिए, कि आपने जस्ट फार्मूला लिखना है उसका आंसर लिख देना, जो जो चीजें मैंने आपसे पूछी होगी। तो वो मुझे आप एक तो वो चीज भेजोगे। ठीक है, दूसरा जो जो आपने एनालिसिस किया होगा ना इसकी एक पीडीएफ फाइल बनेगी, तो वो पीडीएफ फाइल मुझे भेजोगे। तो वो पीडीएफ फाइल कैसे बनेगी वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये ऑल में ऑल कर दिया मैंने। यहाँ पे देखें टाइप, आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो इसको, ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें एक पीडीएफ की ऑप्शन है, पीपीटी यानी पावर पॉइंट में लेके जाना चाह रहे हो, या वर्ड में लेके जाना चाह रहे हो। ये तीनों जरा कॉमनली यूज होती है, बाकी टेक्स्ट फाइल्स है। तो इसमें मैं लेट्स सपोज मैं लेके जाना चाह रहा हूँ इसको पीडीएफ में।
तो मैं पीडीएफ में रहने दूंगा और मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ किसी स्पेसिफिक पाथ में, तो वो मैं पाथ इसको दे दूंगा कि मैंने इसको कहाँ सेव करना है इसको। तो मैं इसको लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ रिजल्ट्स 10 के नाम से, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। और मैं जस्ट अब ओके करूंगा तो ये एक्सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। ये एक्सपोर्टिंग हो गई है, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे कोई आया हुआ है रिजल्ट 10 के नाम से। ये आ गया रिजल्ट 10 के नाम से। इसको मैंने क्लिक किया तो ये पीडीएफ जितना आपने काम किया हुआ था ये सारा उसने उसका पीडीएफ बना दिया, जो जो चीज़ें आपने कैलकुलेट की थी उसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप सिर्फ ये चाहते कि नहीं कि मैंने सिलेक्टेड ही करना है, मैंने जस्ट इसका पीडीएफ बनाना है जस्ट, तो इसको सेलेक्ट करते हैं आप। तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके वो सिलेक्टेड वाली ऑप्शन है, और जस्ट मैं करता इसको मैं 11 कर देता हूँ, चलिए 10 ही रहने देता हूँ। 10 में वो 10 पहले सेव किया, 11 कर देता हूँ, ओके। ये एक्सपोर्टिंग उसने कर दी है। और अगर अब मैं देखूंगा तो यहाँ रिजल्ट 11 उसमें जस्ट मुझे ये देगा, ठीक है, जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था। तो ऐसे आप लोग जो है इसको कर सकते हो एक्सपोर्ट। तो जब पेपर आएगा तो जितना आपने रिजल्ट का आउटपुट का काम किया होगा तो आप आउटपुट जो है उसको मुझे एक्सपोर्ट कर दोगे पीडीएफ में और मुझे सेंड कर दोगे। अच्छा एक बात और बता दूं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में कि हम इसको नहीं यहाँ सेव कर सकते, कि मैं यहाँ पे फाइल करूँ और मैं इसको सेव कर दूँ। तो आप कर सकते हो इसको भी सेव, लेकिन इसको सेव करने का ये है कि अगर नेक्स्ट किसी को भेज रहे हो तो उसके पास भी एसपीएसएस होना चाहिए फिर, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन है, अगर मैं सेव का बटन प्रेस करूँ ना तो इसकी एक्सटेंशन है डॉट एस पी वी। जैसे वर्ड की होती है डॉट डी ओ सी, एक्सेल की होती है डॉट एक्सएल एस, पावर पॉइंट की होती है डॉट पीपीटी, जो है एडोब वाला जो है उसकी होती है पीडीएफ होती है डॉट पीडीएफ। इसी तरह इसकी एक्सटेंशन है डॉट एस पी वी। इसका मतलब है ये फाइल अगर कहीं सेव करके किसी को भेजते हो ना तो ये तब तक ओपन नहीं होगी जब तक उसके पास एसपीएसएस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कोशिश किया करें कि ये पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट कर लें, वो कॉमनली सबके पास सिस्टम में इंस्टॉल हुआ होता है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं, हम उसका क्रॉस टेबुलेशन बनाना चाह रहे हैं, मतलब ये जानना चाह रहे हैं, उनको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। पहले अभी मैंने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था वो एक वेरिएबल के लिहाज से था, ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल का था वो एक ही वेरिएबल था, ये वाला वेरिएबल था। मैं लेट्स सपोज ये चाहता हूँ मैं कुकिंग एडीएल को देखूं डायबिटीज के लिहाज से, कि इसमें कितने ऐसे हैं जो जिन्होंने नॉन डायबिटिक थे, कितने ऐसे हैं जो डायबिटिक थे। या मैं ये देखना चाह रहा हूँ ब्लड प्रेशर का रिलेशन चेक करना चाह रहा हूँ उसके साथ हाइपरटेंशन के लिहाज से, कि उसमें कितने ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर नहीं था और डायबिटीज भी नहीं थी, और कितने ऐसे हैं जिनको डायबिटीज थी और ब्लड प्रेशर भी था। तो मतलब मैं डेटा को क्लास जो 100 का डेटा मुझे दिया हुआ है उसको मैं अगर क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया, वो टू क्राइटेरिया लेट्स सपोज मैं दो वेरिएबल यही ले लेता हूँ, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। 0 का मतलब है नो, 1 का मतलब है यस, ठीक है। 0 का मतलब नो और 1 का मतलब यस। तो मैं अगर डेटा को दो क्राइटेरिया में करना चाह रहा हूँ, क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। पहले मैंने डेटा को एक क्राइटेरिया के मुताबिक ही क्लासीफाई किया था, एक क्राइटेरिया मतलब एक वेरिएबल के मुताबिक। तो अब हम डेटा को दो क्राइटेरिया के मुताबिक भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एनालाइज में जाए, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगी क्रॉस टेबुलेशन की, क्रॉस टैब्स बोलते हैं इसको, या क्रॉस टेबुलेशन पूरा नाम है, ठीक है। तो इसको मैं अगर क्लिक कर दूं तो अब देखें ये एक बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें अब आपने बताना है कि आपने रो वाली साइड पे किसको रखना है और कॉलम वाली साइड पे किसको रखना है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज रो में मैं रख लेता हूँ डायबिटीज को और कॉलम साइड पे मैं रख लेता हूँ हाइपरटेंशन को।